चिराग जी का तो बात नहीं ले और रहा कि भारतीय जनता पार्टी का, तो उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर इंसान को जैसे सुबह शाम खाना खाना होता है ना, तो जिंदा रहता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जब तक हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश घुसपैठी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो दिखेंगे नहीं देश में। बीजेपी अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो उन्हें बाइस्कोप लेकर ढूंढना पड़ेगा। बीजेपी बिहार में गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। वो लोकतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र को कायम करना चाहती है। ये कहना है वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी का। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। देखिए, जिस तरह से बिहार में लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसके प्रति विपक्ष के सभी नेताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी जो है पूरी तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव साथ में हैं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी साथ में हैं, लेफ्ट की तमाम पार्टियां एक साथ हैं। इसी क्रम में वोट बचाओ यात्रा में पूरी की पूरी टीम निकल पड़ी है। औरंगाबाद पहुंची ये टीम, जहां पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता बड़े ही हमलावर मूड में दिखे। मुकेश सहनी से जब एक पत्रकार ने पूछा कि वो इलेक्शन कमीशन के रवैये पर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने तो पहले काफी हमलावर तरीके से जवाब दिया। ये भी कहा कि भाई चिराग पासवान की तो बात ही छोड़िए। बीजेपी जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ना करे तो बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी जो है वो वोट की चोरी कर रही है। बिहार के जो तमाम गरीब लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं जो बिहार से बाहर हैं, उनको पेपर्स को लेकर परेशान किया जा रहा है। 65 लाख मतदाताओं का नाम जो वोटर लिस्ट है उससे काट दिया गया है। जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और मृत लोगों को जिंदा कर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसी क्रम में जो वीआईपी सुप्रीमो है, जो हमेशा मल्लाहों की जो आवाज है उसको बुलंद करते हुए नजर आते हैं। चिराग जी का तो बात नहीं ले और रहा कि भारतीय जनता पार्टी का, तो उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर इंसान को जैसे सुबह शाम खाना खाना होता है ना, तो जिंदा रहता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जब तक हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश घुसपैठी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो दिखेंगे नहीं देश में। अगर ये बोलना बंद कर देंगे तो इनको है ना बाइस्कोप से ढूंढना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस धरती पे कहीं है कि नहीं है, उसको अब ढूंढना पड़ेगा। रहा कि देखिए, सवाल यहाँ है कि हम इस देश में हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम इस देश के नागरिक हैं। अगर हम किसी देश में अगर रहते हैं और फिर हम भारत आने की बात करते हैं तो हमसे 50 तरह का पेपर मांगते हैं, तो समझ में आता है कि हमको 50 तरह का डॉक्यूमेंट देके हम अपने आप को नागरिक भारत का बता के हम भारत में जाएं। जब हम भारत में हैं ऑलरेडी, तो हम अपने आप का इस भारत के नागरिक हैं, तो ही हम भारत में हैं। रहा कि अगर भारत के अंदर में अगर कोई बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अन्य देश से अगर कोई आके छुप के रह रहा है, तो सबसे पहले तो चूड़ी पहन के आप बैठे हैं। आप 11 साल से आप सरकार में हैं और उसके बावजूद भी अगर इस देश में अगर कोई दूसरे देश के लोग अगर आके रह रहा है, तो ये जवाबदेही किसका है उसको बाहर करने का? उसको बाहर कीजिए, जेल में डालिए, दुनियादारी कीजिए। लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि बिहार के 13 करोड़ जनता को बोलिएगा कि अपने आप को पेपर लेके हमारे पास आओ, साबित करो कि तुम इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो, वो भी चुनाव के समय में। जब चुनाव का 2 महीना बचा हुआ तब आप इस तरीके से खेल खेल रहे। आप जब हमारे यहाँ बिहार के बहुत सारे लोग जो है दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर रहे, काम कर रहे, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में रहते हैं, आप बताइए कि वो अपना रोजी रोटी छोड़ के यहाँ पे आएंगे? आप जिसको करना था तो आप लोकसभा चुनाव के बाद ये कर लेना चाहिए था या विधानसभा चुनाव के बाद कर लेना चाहिए। अगर बिहार का वोटर लिस्ट अगर सही नहीं है, गड़बड़ है, तो 40 लोकसभा सीट अभी चुनाव हुआ तो 40 के 40 सांसद का सदस्यता समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आप बताइए कि 65 लाख लोगों को अपने नाम काटा है, बताइए उसमें कितना पाकिस्तान के लोग हैं, कितना बांग्लादेश के लोग हैं, ये तो नहीं बताइएगा। लेकिन आप जिस तरीके से नफरत फैलाने का राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, और जैसे महाराष्ट्र में आप वोट बढ़ा के सरकार हथिया लिए, उसी तरीके से यहाँ पे भाजपा को पता चल गया कि यहाँ पे महागठबंधन का सरकार आने वाला है और एनडीए का सरकार जाने वाला है, तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे टारगेट करके
हम लोगों का वोट को कहीं ना कहीं खत्म करने का साजिश है और इसके लिए बिहार के जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। अभी हमें उम्मीद नहीं है कि चुनाव आयोग से कि वो हम लोगों को मदद करेंगे। आज जो भी थोड़ा सा सुधार होने का अगर सूची जारी करने का बात हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से उनको बताया गया तो ये हो रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं होना चाहिए, उनको खुद जारी करना चाहिए। आज मान लीजिए किसी को कोई सजा दे, कोई चीज हो, उससे पहले सवाल जवाब होगा तो ही करेंगे यार, नहीं तो उसकी जानकारी मिलना चाहिए। आज हम मांग रहे हैं कि भाई जिसका नाम काटे वो सूची जारी कीजिए। क्या गलत है कि जो लोग अभी फॉर्म नहीं जमा पाए, आप मालूम है बिहार में लोग मजदूर है, दूसरे राज्य में है, गरीब है, तो यहाँ पे वो अगर उसका सदस्यता चला जाए तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए हम लोग आने वाले समय में संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़ रहे। आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार आए हैं, उनके साथ हम लोग वोट अधिकार यात्रा पे निकले हैं और निश्चित तौर पे इसमें बिहार के जनता के साथ हम खड़े हैं और ऐसा होने नहीं देंगे। मुकेश जी, कितना लगता है आपको ये माहौल पब्लिक में कितना जो किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है, नीचे जमीन पर कैसा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, और आप लोगों को चुनाव के वक्त में और चुनाव से पहले भी जो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं चीजों के अंदर, जो प्रोसेस में एक कानूनी लड़ाई तो कोर्ट में है, लेकिन आप जनता के बीच में लड़ाई को लेकर चले हैं, यहाँ पे कितनी उम्मीद आप? देखिए, हम अपने लिए लड़ाई तो नहीं लड़ रहे ना, हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश में राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का यही परिभाषा है कि सरकार बनेंगे, साफ सुथरा सरकार बने, चुनाव आयोग का जवाबदेही है कि सरकार बनवाने में मदद करे, जनता अपनी मर्जी से उनको वोट दे, क्योंकि बाबा साहब ने हमको एक सबसे बड़ा ताकत दौलत दिया, वो वोट गिराने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर नेता 5 साल अच्छा काम न करे तो 5वें साल के बाद आप उनको बदल दो, क्योंकि अगर आपके आकांक्षा पे पूरा नहीं उतरेंगे। तो ऐसे जगह पे हम लोगों को आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं कि हम अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आने वाला समय में हमारे लोग सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमको वोट का अधिकार नहीं होता तो हम राज्य में मंत्री बनते। अगर हम गरीब पिछड़ा दलित के पास अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते, कभी नहीं बनते। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो बहन मायावती जी कभी 4 बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री नहीं बनती। तो ये बाबा साहब का ताकत है, इसलिए आज हम लोगों को इस मुकाम तो आया। अगर भाजपा और आरएसएस अगर छीन लेंगे तो निश्चित तौर पर पहले जो हमारे साथ भेदभाव होता था, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, हमको चप्पल पहनने का इजाजत नहीं था, हमको पढ़ने का इजाजत नहीं था, हमको कोई बराबरी में बैठाते नहीं थे, लेकिन आज हम अगर बराबरी में किसी के साथ बैठ रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है। और ये समाधान रहेगा, सरकार अच्छे बनेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोगों का भविष्य में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। अगर ये सब चीज अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे लोग जो है फिर आने वाले समय में गुलाम होंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे आने वाला पीढ़ी गुलाम हो। इसके लिए आज रोड पे उतर के हम लोग संघर्ष करें, अपने लोगों को अपील करें, और निश्चित तौर पर जो समझदार है, सामाजिक न्याय को मानते हैं, जो देश में इंसाफ पसंद करते, वो सब लोग हम लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। सर, आखिरी सवाल, महाभियोग लगाने की बात जो है विपक्ष कर रहा है, लामबंद हो रहा है मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ, इस पहल को या इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, देश में अगर हमारे पास पावर है और शक्ति है तो निश्चित तौर पे अगर कोई तानाशाह हो जाए तो उनके बारे में विचार करना चाहिए, देश के बीच में रखना चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर तो आने वाले समय में कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो हमारे पास जो अधिकार क्षेत्र है उस पर हमारे गठबंधन के जो लीडर सब है वो सब विचार कर रहे हैं, और इस पर हमें लगता है जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। और बिहार में वीआईपी पार्टी जो है वो एक बड़े वोट बैंक का दावा करती है। जो मल्लाह वर्ग है उसमें खासे लोकप्रिय है मुकेश सहनी, और आज औरंगाबाद में जो उनका तेवर है वो बहुत हमलावर दिखा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी के अनुसार ये सारा का सारा जो वोटर लिस्ट है वो गलत है तो फिर किस तरह से बिहार में लोकसभा चुनाव जो है वो हुए। इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो मुकेश सहनी ने लगाया। उनका ये कहना था कि अगर वोटर लिस्ट पूरा का पूरा गलत है तो जो 40 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए और सारे एमपीज जो जीत कर गए और जिसके बदौलत केंद्र में सरकार बनाई गई, क्या वो सभी गलत थे? सभी जो वोटर है वो फर्जी थे। अगर उन वोटरों का वोट लेकर नरेंद्र मोदी आज केंद्र में सरकार चला रहे हैं तो फिर वही वोटर आज फर्जी कैसे हो गए? और अगर इलेक्शन कमीशन को यह काम करना ही था तो सिर्फ 60 दिन पहले ही क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी के साथ सालों पहले यह काम निपटा सकती थी? तो आज ये मुद्दा विपक्ष ने जो है पुरजोर तरीके से उठाया है।
बड़ी यात्रा जो है वो कर रहे हैं। और ऐसे भी इस तरह के मुद्दों में जो गरीब वर्ग है उनका साथ देखने को मिलता है और मिल भी रहा है। लाखों की संख्या में जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है, तमाम रैलियों में जो लोग हैं वो दिख रहे हैं। फिलहाल जो मुकेश सहनी है उनका जो तेवर है वो बहुत ही आक्रामक है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया जाए तो गरीब का बेटा कहाँ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि भीमराव अंबेडकर साहब ने हम गरीबों को वोट का अधिकार दिया है, अगर सरकार ठीक तरीके से काम ना करे तो हर 5 साल में उनको बदल दिया जाना चाहिए। तो इस अधिकार से बिहार के लोगों को वंचित किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी को बचाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि आज अगर बिहार के तमाम जो नेता हैं वो अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की भी बात की, उन्होंने बहन मायावती की भी बात की कि किस तरह से लालू यादव बिहार में जो है वो दबे और कुचले समाज की आवाज़ बने। बहन मायावती उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी होते हुए भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो दलित वर्ग है उनकी आवाज़ को बुलंद किया। तो ये तमाम बातें मुकेश सहनी ने कही और उनका जो रवैया था वो भी काफ़ी आक्रामक था, बहुत हमलावर वो दिखे मुकेश सहनी। फिलहाल इस खबर पर जो आपकी राय है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। इस खबर में आप क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।